इन्वॉल्व होती हैं और वो साथ प्रॉपरली जो है वो हर एक चीज़ का हर एक पार्ट का अपना कोई ना कोई एक फंक्शन होता है। अगर उस सिस्टम में से कोई भी एक चीज़ कोई एक एक इवन दो कि कोई एक माइनर सा भी अगर पार्ट है वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होता, तो आपकी जो सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात इस तरह का होता है कि काम होना ही बंद हो जाता है, वर्किंग बंद हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम इंजन की बात करें कि इंजन के अंदर भी जो है वो डिफरेंट जो है इंटरनल कंबस्टन आपका जो इंजन है डिफरेंट सिस्टम्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिनको मिलके सारे जो है वो अपनी अपनी जगह अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं और सारा सिस्टम वो चल रहा होता है और उसमें जो है आपका सिस्टम इंजन जो है वो प्रॉपरली स्मूथली रन कर रहा होता है। और फॉर एग्जांपल इसमें है आपका वाल्व सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। अब लाइक आपको मैंने पार्ट्स वाले में बताया था कि आपका जो केम शाफ्ट है उसका काम क्या है, वो जो आपकी इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो कंट्रोल करती है कि कब इनटेक वाल्व ने खुलना है, कब एग्जॉस्ट वाल्व ने खुलना है। इसी तरह जो फ्यूल सिस्टम है इसका क्या काम है, टू सप्लाई रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ द फ्यूल एंड द एयर इन अकॉर्डेंस विद ऑपरेशन नीड्स। कि इसने जो है फ्यूल या फ्यूल मिक्सचर या सिंपली एयर जो है उसको जो है आपके जो इंजन है उसकी वर्किंग के हिसाब से, रोड चेंज होने के हिसाब से इसकी सप्लाई को मेंटेन करना है। इस तरह लुब्रिकेशन सिस्टम है। अब आपके इंजन के अंदर कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। मूवमेंट कोई भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, अप एंड डाउन भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। तो बेसिकली लुब्रिकेशन सिस्टम का काम क्या है कि वो मूविंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट्स के दरमियान जो है उन्होंने इस सिस्टम से जो आप कोई भी जो आप लुब्रिकेटिंग एजेंट को ऑयल या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, ताकि वेयर एंड टेयर कम हो, स्मूथली मूवमेंट हो और फ्रिक्शन कम से कम हो। इसी तरह अगर कूलिंग सिस्टम की बात कर लें, उसका क्या काम है कि वो जो आपका जो इंजन है उसका एक हर चीज़ का एक वर्किंग टेम्परेचर होता है। अगर उसको उस वर्किंग टेम्परेचर को उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा, उससे नीचे या ऊपर जाएगा, उससे उसकी एफिशिएंसी जो है आपकी उसकी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसका काम कूलिंग सिस्टम का क्या है कि इसने ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो वर्किंग जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी आप लेते हैं उसको मेंटेन करना होता है। तो इसी तरह पावर आपका जो है इग्निशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। इसमें इग्निशन में अगर आप बात कर लें तो ये आपका जो है पेट्रोल इंजन है उसके केस में स्पार्क प्लग जो है इग्निशन पैदा करता है। ठीक है, तो उससे जो है आपकी जो बर्निंग होती है। ठीक है, इसी तरह बाकी आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है सारा जो बैटरी से अटैच होता है, आपकी लाइट्स वगैरह गाड़ियों की जो भी है। ठीक है, ये हर मतलब हर चीज़ जो है डिफरेंट पार्ट्स के साथ मिलके जो है वो आपका एक सिस्टम बनता है। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्यूल सिस्टम। अब कहते हैं कि इसका पर्पस क्या है, तो कहते हैं पर्पस ऑफ द फ्यूल सिस्टम इज टू सप्लाई द इंजन अ क्लीन एंड कंबस्टिबल फॉर्म ऑफ द डीजल और गैसोलीन मिक्सचर। इसका काम ये है कि आपके इंजन को वर्किंग के लिए एयर और अच्छी क्वालिटी का या प्योरीफाई कह लें कि आप जो बर्न इजीली बर्न हो सके, डीजल या पेट्रोल है या जो भी आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, इसका काम है कि उसका उसको जो है उसकी सप्लाई को मेंटेन करना। अब इसके अंदर जो है ये सारा सप्लाई जो सिस्टम है ये सारी इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसमें आपके जो इसके जो मेन कंपोनेंट्स वो कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आपका फ्यूल टैंक है, फ्यूल लाइंस है आपकी, आपका फ्यूल लिफ्ट और डिलीवरी पंप है, फ्यूल फिल्टर है। ठीक है, एयर क्लीनर है आपका। ठीक है, कार्बोरेटर है। अब कार्बोरेटर किसके केस में होगा, सिर्फ पेट्रोल इंजन के केस में, या जिसे आप एस आई भी बोलते हैं। एस आई मीन्स स्पार्क एग्निशन। ठीक है, इसके अंदर स्पार्क प्लग इन्वॉल्व होता है, ये डीजल के केस में नहीं होता। कार्बोरेटर भी, क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि पेट्रोल इंजन के केस में आप एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड से सप्लाई करते हैं। ऑन द अदर हैंड आप जो अगर डीजल इंजन होगा उसके केस में सिंपली इनटेक मैनिफोल्ड से सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ एयर एंटर होगी और इस पे फ्यूल इंजेक्टर है, ये डीजल इंजन में होगा।
ठीक है, क्योंकि इसके केस में सिर्फ एयर एंटर होती है इनटेक से, तो पावर स्ट्रोक के दौरान जो है वो आपका जो फ्यूल है वो मिस्ट की फॉर्म में डीजल स्प्रे होता है। इसी तरह जो है फ्यूल इंजेक्टर और ऑटोमाइजर, मतलब ये जो है ये आपके जो मेन मेजर पार्ट्स हैं जो आपके फ्यूल का जो सारा सिस्टम है, फ्यूल की जो सप्लाई है उसको मेंटेन करने में पार्ट अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। अब हम इसमें बात करें, सबसे पहला जो है फ्यूल टैंक की अगर बात कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है कि आपके जो है इंजन की वर्किंग के लिए फ्यूल स्टोर करना। इट इज़ यूज टू स्टोर द फ्यूल फॉर एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ द इंजन ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका जो है टैंक जो है, इसके जो है मोस्टली इसके चार आउटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब नंबर वन जो आउटलेट है उसका क्या काम है, उसमें से आपने जो है वो इसको इसके अंदर फ्यूल जो है आप फिल करते हैं, आउटलेट टू फिल द टैंक एट द टॉप। अब इसको आप बंद, इसके ऊपर एक कैप लगा होता है, उसने वर्ड किया विद द वेंटिलेटेड कैप। अब वेंटिलेटेड का क्या मतलब है कि इस ये कैप इसने जो है आपके बारिश का पानी या डस्ट पार्टिकल्स को जो है फ्यूल टैंक के अंदर जो है वो जाने से रोकना है, लेकिन ये एयर को जो है अंदर एंटर होने देता है। क्योंकि जब आप गाड़ी का आपका इंजन चलता है तो उसके अंदर से जब जैसे जैसे फ्यूल यूटिलाइज होता है तो उसका गैप जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर फ्यूल टैंक जो है इसके वेंटिलेटेड नहीं होगा तो उसके अंदर एक जैसे जैसे फ्यूल कम होता जाएगा वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो आपकी जो फ्यूल है उसकी सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये वाला वेंटिलेटर कैप का क्या मतलब है कि इस जैसे जैसे फ्यूल कम होता जाएगा तो उसकी जो जगह खाली हुई है उसको रिप्लेस करने के लिए ये उसके अंदर एयर को एंटर होने की अलाउ करता है, यहाँ से आपका एयर जा सकती है उसके अंदर आपके फ्यूल टैंक के अंदर। ठीक है, इसी तरह और जो इसकी जो ओपनिंग होती है वो जहाँ से आपका जो फ्यूल है वो आपके टैंक को जो है वो फ्यूल सप्लाई लाइन के साथ अटैच है। सेकंड आउटलेट इसकी वो होती है आउटलेट फॉर द फ्यूल टू गो आउट फ्रॉम द टैंक, विच इज़ कंट्रोल बाय द फ्यूल शट ऑफ वाल्व एट द बॉटम। ठीक है, आप जो है टैंक के अंदर से आपका जो इंजन को जो है वो फ्यूल सप्लाई हो रहा है। इसी तरह आपके फ्यूल टैंक के नीचे एक, ये आपको मैं नेक्स्ट इसमें दिखाता हूँ, एक ड्रेन जो है वो प्लग भी लगा होता है कि अगर आपका जो है आपने फ्यूल टैंक को वॉश करना है या उसको खाली करना है, आप जो है को रिपेयर कर रहे हैं तो आप वहाँ से अपना सारा फ्यूल जो है, इस तरह आप मोबाइल निकाल लेते हैं इसी तरह आप फ्यूल भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और नंबर फोर जो है वो डीजल इंजन के केस में जो होता है एक फ्यूल रिटर्न पंप। फ्यूल रिटर्न जो है लाइंस के साथ कहता है कि इफ द इंजन हैज अ फ्यूल इंजेक्शन पंप एज ए डीजल इंजन, जिस तरह डीजल इंजन है तो इसके केस में अब ये देखें कि इसके ये तीन जो है ये आपको नजर आ रहा है बॉटम में। ठीक है, और चौथा जो है जो जहां से इसने फिल होना है वो इसकी अपोजिट साइड पे जो है वो ऊपर टॉप पे है। ठीक है, ये तीन है, यहाँ से फ्यूल सप्लाई होगा, सही है, आगे फ्यूल टैंक से जो है आगे फ्यूल लाइंस को या इंजन की तरफ। ठीक है, ये आपका ड्रेन है। ठीक है, अगर आपने इसको खाली करना है ये यहाँ पे, यहाँ से इसको आप जो है वो खाली कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका रिटर्न जो है जो डीजल इंजन के केस में जो एक्सेसिव सप्लाई जो है वो यहाँ से वापस जो है वो दोबारा आके इसके स्टोर आपके टैंक के अंदर स्टोर हो जाती है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल लाइंस। फ्यूल लाइंस बेसिकली मेटालिक ट्यूब्स होती हैं, इनका काम जस्ट सिर्फ यही होता है कि इन्होंने आपके फ्यूल टैंक से आपके इंजन तक जो है, या पेट्रोल के केस में आप कह लें कार्बोरेटर, और डीजल के केस में आप कह लें ऑटोमाइजर, वहाँ तक सिर्फ फ्यूल को सप्लाई करना है, ये जस्ट पैसे प्रोवाइड करती हैं। कहता है कि फ्यूल लाइन इज सिंपली मेटालिक ट्यूब थ्रू विच फ्यूल इज सक्ड फ्रॉम द फ्यूल टैंक बाय द फ्यूल लिफ्ट पंप एंड डिलीवर टू द कार्बोरेटर। ठीक है, इस तरह फ्यूल गेज है, ये जो है आपके गाड़ी का जो है वो डैशबोर्ड जो है वो जो आपका जो वहाँ पे ये इंडिकेट कर रही होती है कि आपके फ्यूल टैंक के अंदर कितना फ्यूल जो है वो बाकी रह गया है, ताकि उसको जो है आप जो है वो जो इजीली जो है जब आप उस अपने ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि मैंने कब इसको रिफिल करवाना है। ठीक है ना, तो फ्यूल फिल्टर है। फ्यूल फिल्टर का काम होता है, वो कहता है कि फ्यूल फिल्टर रिमूव्स फ्रॉम द लिक्विड द गैसोलीन दैट आर पार्टिकल दैट माइट अदरवाइज गेट इनटू अदर कंपोनेंट
टू द फ्यूल सिस्टम और इनटू द इंजन। आपके फ्यूल के अंदर जो जो डस्ट पार्टिकल है या जो दूसरे सस्पेंडेड जो उसके अंदर जो कह लेंगे पार्टिकल चले जाते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, या अनवांटेड मटेरियल है, ठीक है, उस इसका काम फ्यूल फिल्टर का है उनको जो है वो रिमूव करना, ताकि वो आगे कार्बोरेटर, पेट्रोल के केस में कार्बोरेटर, डीजल के केस में जो ऑटोमाइजर या इंजेक्टर है उसको जाके जो है वो, या आपकी जो फ्यूल सप्लाई लाइन है उसको जो है वो ब्लॉक ना करे, ठीक है। तो क्योंकि वो कहता है कि अगर ये इम्प्योरिटीज चली जाएंगी तो उससे क्या होगा, वो कहता है कि सच पार्टिकल कुड क्लॉग फ्यूल पैसेज, ठीक है, वो फ्यूल के रास्ते को बंद कर सकते हैं इन द फ्यूल सप्लाई लाइन, इन द कार्बोरेटर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट्स नॉर्मल एक्शन ऑफ द फ्यूल सिस्टम, ताकि ब्लॉकेज ना हो, पैसेज फ्यूल की जो है वो सप्लाई जो है वो स्मूथली चलती रहे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल फीड, या आप कह लें कि फ्यूल लिफ्ट पंप भी उसे कहता है। ये मैकेनिकली भी या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस होती है विच पंप गैसोलीन फ्रॉम द फ्यूल टैंक एंड डिलीवर इट थ्रू द फ्यूल लाइंस टू द कार्बोरेटर, ठीक है। तो इसका बेसिकली फ्यूल लिफ्ट पंप का काम क्या होता है कि इसने फ्यूल को सक करके आगे कार्बोरेटर या आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है फ्यूल टैंक से सक करके आपको इंजन तक जो है वो फ्यूल की सप्लाई को मेंटेन रखना है, ठीक है। अब मोस्टली इट इज माउंटेड ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक एट द फ्रंट एंड ऑफ द इंजन। आपको जो मैंने पार्ट्स में पढ़ाया था कि आपका जो सिलेंडर ब्लॉक है, ये फ्यूल पंप उसकी एक साइड पे जो है वो अटैच हुआ होता है ऊपर ना। तो फ्यूल पंप डेवलप प्रेशर टू फैसिलिटेट द फ्यूल फ्लो थ्रू फिल्टर्स। इसका क्या काम होता है कि इसने एक प्रेशर या एक फोर्स एग्जर्ट करनी होती है थ्रू वैक्यूम, ठीक है, ताकि आपका जो वो फ्यूल है वो फ्यूल टैंक से जो है उसको सक करके इंजन तक जो है आपका उसको वहां तक सप्लाई किया जाए, ठीक है। कहते द पंप फाउंड ऑन ट्रैक्टर इंजन इज ये डायाफ्राम टाइप जो होता है जो हमारे ट्रैक्टर इंजन के अंदर जो यूज होता है, ठीक है। ये कहता है कि ऑपरेटेड बाय द केम शाफ्ट और बैटरी। अब अगर तो इलेक्ट्रिकल होगा फिर इसको जो है वो चलने के लिए जो पावर की सप्लाई है वो बैटरी से मिल रही होगी। अगर मैकेनिकल है टाइप पंप है, जैसे ऊपर मैंने इसको बताया, आपको बताया यहीं पे इट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस। तो अगर मैकेनिकल है फिर इसको जो पावर है वो केम शाफ्ट से मिल रही होगी। इट इज आल्सो यूज फॉर हैंड प्राइमिंग टू रिमूव एयर लॉक इन डीजल इंजन। आपके जो डीजल इंजन है जब ये इस एयर टाइट हो जाते हैं, एयर टाइट कब होगा कि जब आपके फ्यूल टैंक से फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो डिलीवरी लाइंस हैं, फ्यूल सप्लाई लाइंस जो हैं, उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो अब ये आपको यहाँ पे ये इसकी ये वाला जो येलोइश पार्ट इसका ये आपका फ्यूल पंप है। ये येलोइश पार्ट जो नज़र आ रहा है इसको आप इन कॉमन वर्ड्स चोक भी बोलते हैं, ठीक है। जब आप इसको फिर जो है या इसको मैनुअली जो है फिर आप जब इसके अंदर आप एयर टाइट, ये एयर लॉक हो जाता है, एयर टाइट हो जाती है, फ्यूल सप्लाई लाइन के अंदर एयर चली जाती है, तो इसको फिर यहाँ से आप ऑपरेट करके वो जो इस एयर लॉक जो हुआ है, ठीक है, एयर टाइट जो हुआ है उससे आप या वो जो एयर इसके अंदर ट्रैप हुई होती है वो आप इसको मैनुअली जो है इससे वो आप रिमूव कर सकते हैं टू कंटिन्यू द फ्यूल सप्लाई। इस तरह हमारे पास कार्बोरेटर है। अब कहता है कि इट इज द डिवाइस विच ब्रेक डाउन द पेट्रोल इनटू टाइनी पार्टिकल्स एंड देन मिक्सेस इट विद एयर, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि बेसिकली कार्बोरेटर का काम होता है कि एक्यूरेट क्वांटिटी में विद द वेरिएशन ऑफ द स्पीड आपकी जो मिक्सिंग रेशियो ऑफ द फ्यूल एंड द एयर है इसको मेंटेन करना, कि आपकी गाड़ी की जैसे स्पीड बढ़ेगी कम होगी उसके हिसाब से, ठीक है, कि फ्यूल की और एयर सप्लाई जो है उस एयर की जो रेशियो जो मिक्सिंग है उसकी, कि कितना जो एयर लेनी है कितना फ्यूल लेना है, ठीक है, उसको मेंटेन करना। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, कहता है कि टू ब्रेक, इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं कार्बोरेटर के, टू ब्रेक द फ्यूल इनटू टाइनी पार्टिकल। सबसे पहले आपका जो ऑलमोस्ट कह लें कि आपका जो फ्यूल है उसको लिक्विड टू गैसियस फेज में जो है, या इतने मतलब बारीक टाइनी होता है कि बिल्कुल स्मॉल डायमीटर के जो आपके जो है वो ड्रॉपलेट साइज जो है उसको इसको डिवाइड करना।
फिर उसके बाद नंबर 1 इसका फंक्शन क्या है कि फ्यूल को टाइनी पार्टिकल में डिवाइड करना। देन उसके बाद कहता है मिक्स द एयर एंड गैसोलीन वेपर्स वही दैट्स मीन गैसियस फेज ऑफ द फ्यूल इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर वेरियस इंजन स्पीड एंड टार्क। जो बात मैंने अभी की कि जैसे जैसे आपकी स्पीड चेंज हो वैसे वैसे इसके मिक्सिंग रेशो इसकी सप्लाई को कम या ज्यादा करना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द चोक विच कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द एयर एंटरिंग इनटू द कार्बोरेटर। ठीक है, अब इसके अंदर जो चोक जो होती है मैंने आपको बताया है कि इसके पेट्रोल इंजन के केस में ये आप बेसिकली जो चोक है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके कार्बोरेटर के अंदर एयर की जो सप्लाई की एंट्रेंस है उसको कंट्रोल कर रही होती है। मोस्टली बाइक्स के केस में अक्सर लोगों का जो है वो मिसकंसेप्शन ये जो है मिसकंसेप्शन है कि चोक जो है वो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चोक जो है ये आपकी एयर सप्लाई को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। कहता है कि इसका थर्ड फंक्शन क्या है, कंट्रोल द स्पीड ऑफ द इंजन बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द मिक्सचर एंटरिंग इनटू द सिलेंडर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द, अब मतलब आपका जो एक्सीलेटर है, ठीक है, उससे उसकी मदद से जो है ये बेसिकली ये सारा उसके साथ इसका कनेक्शन होता है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है इंजन की, आप एक्सीलेटर प्रेस करते हैं वैसे वैसे इसका जो वो मिक्सचर जो है वो उसकी सप्लाई बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये आपका जो चोक जो है इसके जो बड़ी गाड़ियों हैं आपकी गाड़ियां होती हैं तो वो उसके जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो आप उसका जो एक थ्रोटल वॉल्व जो है वो एक्सीलेटर से जो है वो ऑपरेट हो जाता है। ये आप यहाँ से देखें। ठीक है, ये आपका फुटरेस्ट है, ये आपका एक्सीलेटर है। तो ये देखें ये आपका इसके साथ जो है ये यहाँ पे थ्रोटल वॉल्व जो है वो आपका ये अटैच है। ये आपका ये फ्यूल टैंक है, देखिए यहाँ से ये फ्यूल आ रहा है। ठीक है, ये आगे इसके वेंचुरी है नोजल है जो उसको विस्की या स्प्रे की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर रही है। इसी तरह ये यहाँ पे ये चोक का है, यहाँ से एयर है। अब ये एयर और फ्यूल जो है ये इन दोनों का मिक्सचर जो है ये मिक्स होने के बाद, ठीक है, तो ये मिक्स होने के बाद जो है ये आगे आपकी जो इनलेट जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान है आपकी इनलेट पोर्ट से आपका जो इंजन सिलेंडर है उसके अंदर एंटर हो जाता है। इसी तरह वो कहता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कार्बोरेटर, अब ये वर्क करता कैसे है, इसका काम क्या है। वो कहता है कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक वैक्यूम इज डेवलप्ड थ्रू आउट द इनटेक मैनिफोल्ड। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब आपका सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब आपका पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर मूव करता है तो उससे बेसिकली एक वैक्यूम क्रिएट होता है आपकी जो इनलेट सप्लाई लाइन है उसके अंदर। ठीक है, कहता है कि विच काजेज एयर टू रश थ्रू वेंचुरी ऑफ द कार्बोरेटर। ठीक है, उस वैक्यूम से सक्शन जो क्रिएट होती है उससे आपका जो कार्बोरेटर की जो वेंचुरी है, ठीक है, उससे जो है आपकी एयर जो है वो अंदर एंटर हो जाती है कार्बोरेटर के अंदर। फिर वो क्या कहता है कि द वेंचुरी हेल्प्स टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द एयर। बट आपने कभी जो है आप ये जो आपने देखा होगा ये जो स्प्रे जो हम करते हैं जो जेट जो नोजल टाइप या वेंचुरी जो होती है, जब आप किसी चीज़ को एट हाई प्रेशर उसके जो है वो स्मॉल जो है उसके डायमीटर में से गुजारेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वेंचुरी का यही काम होता है कि एयर की वेलोसिटी को बढ़ा देती है लेकिन उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज करती है। वो कहता है कि दिस डिक्रीज इन प्रेशर एट द वेंचुरी हेल्प द फ्यूल टू गेट आउट फ्रॉम द जेट इन द फॉर्म ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स एंड मिक्स विद द एयर स्ट्रीम एंटरिंग द कंबस्टन चैम्बर। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो आपका जो फ्यूल जो लिक्विड फेज में आप अंडर प्रेशर इसके अंदर से गुजारते हैं तो वो एट हाई वेलोसिटी लो प्रेशर होने की वजह से वो आपके लिक्विड से गैसियस शेप में अब उसका फेज जो है वो चेंज हो जाता है, स्मॉल विस्की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, वो कहता है कि इसी तरह जो है आपका जब इस तरह जब आप सुबह सुबह जो है आपका जो आप गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके इंजन ने अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं अटेन किया होता है, कहते हैं कि कोल्ड इंजन होता है, तो तब जो है वो इसका एक रिच मिक्सचर एयर जो जाता है इसमें 12:1 से जो है आपकी बाई वेट जो है वो एयर और
फ्यूल जो है उसके अंदर जा रही होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका इंजन जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर चला जाता है, तो इसकी जो आपकी एफिशिएंसी है, आपकी इंजन को फ्यूल की कंजम्पशन जो है उसके एफिशिएंट यूज़ के लिए इसकी जो रेशो है वो चेंज होके 12:1 की बजाय 16:1 पे चली जाती है। अब जो है आजकल के जो मॉडर्न जो आपके कार्बोरेटर हैं, वो कहता है कि मॉडर्न कार्बोरेटर्स आर क्विट सोफिस्टिकेटेड इन दैट दे आर फिटेड विद सेवरल auxiliary valves or jets to accomplish the air fuel ratio in accordance with the load and the speed। पहले जो स्टार्ट में जो था इनिशियल स्टेजेस पे, वो आप स्पीड के साथ जो है वो अपनी जो फ्यूल मिक्सचर या एयर जो है उसकी सप्लाई को वो वेरी नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो है इन्होंने कह लें कि ये जो इसको आपके फ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए अब जो है जो लेटेस्ट जो है आपके मॉडर्न जो कार्बोरेटर हैं उनके साथ कुछ एडिशनल जो है उन्होंने जेट वॉल्व्स लगा दिए हैं। मतलब उसके अंदर है आपका ये कंपनसेटिंग जेट है, आइडलिंग जेट है, पायलट जेट है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है कि अब इन्होंने इसके ये जो आपका जो रिसेंट जो गाड़ियां आ रही उसके पीछे एक वर्ड लिखा होता है EFI। ठीक है, अब EFI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। कहता है कि ऑन मॉडर्न इंजन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन हैज रिप्लेस द यूज ऑफ कार्बोरेटेड। कि ये EFI जो सिस्टम है ये बिल्कुल सेंसर इसके अंदर बेस्ड लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है कि इसने आपके जो है उसका जो फ्यूल की सप्लाई है उसको विद द चेंज ऑफ द लोड और ऑन अदर हैंड यू कैन से द स्पीड उसको बढ़ाना या कम होता है, जिससे जो है आपके फ्यूल की एफिशिएंसी, आपका माइलेज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, instead the fuel injection nozzle are used to inject petrol directly into the intake manifold before the intake valve। ठीक है, दिस हैज इंक्रीज द फ्यूल यूज। अब इसके अंदर EFI सिस्टम, और वो कहता है कि फ्यूल के लिए आपकी इसके यहाँ पे लगा होता है फ्यूल इंजेक्शन नोजल्स होती हैं यहाँ पे। तो जो इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर आपका जो उसको फ्यूल है उसको इंजेक्ट करती हैं और एयर और फ्यूल के मिक्सचर को। ठीक है, दिस हैज इंक्रीज द फ्यूल यूज। इससे EFI से क्या हो गया, आपके फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। अब इसमें जो है एयर क्लीन जो होती है, कहता है कि एयर क्लीनर। ठीक है, कहता है कि इट इज अरेंज बिफोर द कार्बोरेटर टू रिमूव डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर एज इट पासिस टू द इंजन सिलेंडर। इसका एयर क्लीनर का काम क्या होता है, कार्बोरेटर से जो है वो पहले लगा होता है, जो इसके कार्बोरेटर के अंदर जो एयर एंटर हो रही होती है, इसने उसको क्लीन करना होता है, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटीज हैं, ताकि वो आपके इंजन सिलेंडर के अंदर जाके उसके अंदर डिपॉजिट ना हो, ताकि आपके जो उसकी इंजन की जो वर्किंग है वो सफ़र ना करे। वो कहता है कि दीज पार्टिकल इफ नॉट फिल्टर विदाउट एंटर द वुड एंड, अगर इनको आप नहीं रोकते एंटर होने से तो क्या होगा विद एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, इट काज रैपिड वेयर एंड टेयर ऑफ द बेयरिंग्स, पिस्टन रिंग्स एंड सिलेंडर वॉल्स। ठीक है, ये जो आपके इंटरनल जो आपके इंजन के पार्ट्स हैं, ये जो है उनकी जो लाइफ जो है उसको कम करता है, और आपके इंजन की एफिशिएंसी भी कम होगी अगर आपका जो एयर क्लीनिंग सिस्टम है वो प्रॉपर जो है वो एयर क्लीन होके कार्बोरेटर के अंदर एंटर नहीं हो रही। अब इसमें आपका एयर क्लीनिंग सिस्टम दो तरह की होती है, एक ड्राई एयर क्लीनिंग है और दूसरी ऑयल बाथ एयर क्लीनर है। अब ड्राई एयर क्लीनर में क्या होता है कि इसके अंदर वो कहता है कि एक फिल्टरिंग एलिमेंट मेड ऑफ द पेपर। ठीक है, इस वो पेपर का बना होता है। इस अब पेपर जो है वो प्लेटेड फॉर्म में अरेंज होता है टू ऑब्टेन मैक्सिमम फिल्टरिंग एरिया। आप लोग अभी किसी गाड़ी या बाइक का देखें तो उसको उन्होंने प्लेटेड फॉर्म मींस कर्व्ड, उसके अंदर फिन्स होती हैं, फिन्स लाइक। अब वो करने का मकसद क्या होता है कि उस आपकी एयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेपर से इन कॉन्टैक्ट होकर जाए, उसकी मैक्सिमम क्लीनिंग हो सके। कहता है कि इस फिल्टर का काम क्या है, दिस फिल्टर ट्रैप ऑल इनकमिंग डर्ट इन इट्स फोल्ड एंड अलाउ क्लीन एयर टू पास टू द इंजन। वो अब जो उसकी जो फोल्डिंग्स बनी होती हैं, डिफरेंट तय जो उसमें लगी होती हैं, तो वो उसके अंदर जो आपके डस्ट पार्टिकल उनको ट्रैप कर देता है। ऑन द अदर हैंड जो बिल्कुल साफ क्लीन एयर जो है उसको एंटर होने देता है उसके अंदर ना। तो कहता है कि डिस्पोजेबल फिल्टरिंग एलिमेंट शुड ऑलवेज बी रिप्लेस्ड एट स्टार्टेड इंटरवल, एट स्टेटेड इंटरवल एंड द डर्ट एलिमेंट डिस्कार्डेड।
आपको चाहिए कि जो है आप एक रिकमेंडेड टाइम के बाद आपका आपके जो एयर फिल्टर है जब आप देखें वो फिल हो गया है, उसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको रिप्लेस कर लें। ठीक है, ये इस तरह ये जो ड्राई एयर क्लीनर है ये मोस्टली वो कहते हैं कि जो लाइट ड्यूटी इंजन है, लाइक आपका मोटरसाइकिल है, जो छोटे इंजन है, ठीक है, उसके लिए, या जो बिल्कुल ओपन जो साफ इन्वायरमेंट में जिन जिन इंजन की आप वर्किंग है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती जिन एरियाज में, वहाँ पे इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये एक तो कह लें कि लाइटर इन वेट होते हैं, ठीक है, इसका जो स्मॉल साइज होते हैं और ये सस्ते होते हैं, इनको रिप्लेस आप इजीली, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, ठीक है। देन एज अगर इसको कंपेयर किया जाए दूसरी टाइप से, जो है इसकी जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है ऑयल बाथ एयर क्लीनर टाइप। अब ये है आपके ड्राई एयर क्लीनर। आप ये देखिए कि ये इसके ये है ब्लेडेड फॉर्म है, जो मैं लेयर्स आपको बता रहा था। अब ये लेयर्स डेवलप करने का सिर्फ मकसद क्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट एरिया है एयर के साथ इसका वो बढ़ाया जा सके। ये भी आपका जो है वो ड्राई टाइप है। इसके अंदर यहाँ पे आपका ये ऊपर इसके ये देखिए ये जाली है, इसके अंदर ये भी ये पेपर की जो है वो फिल्टर है, जो इस अपने अंदर जो है वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। इसी तरह हमारे पास ऑयल बाथ या ऑयल बाथ एयर क्लीनर है। अब इसका इसका इस वो कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ फिल्टर एलिमेंट मेड ऑफ मैश ऑफ मेटल वूल, ठीक है। द फिल्टर एलिमेंट इनक्लोज इन मेटल स्टील शीट। वो कहता है कि एक मेटल शीट के अंदर ये पूरा जो फिल्टर है ये जो है ये इनक्लोज होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक ऑयल पैन होता है या ऑयल सम भी आप कहते हैं, एट द बॉटम ऑफ द शेल, ठीक है। तो उसको कहता है कि इससे पहले अ प्री एयर क्लीनर इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द एयर एंटरिंग डक्ट टू ट्रैप हैवियर आइटम सच एज स्ट्रॉ, लीव्स एंड सो ऑन। बेसिकली जो है वो कहता है कि इस ऑयल जो है आपका ऑयल बाथ एयर क्लीनर है, इससे पहले भी इसके अंदर हवा एंटर होने से पहले एक एयर क्लीनर लगाया होता है उन्होंने, ठीक है। उसका काम क्या होता है, जो बड़े या जो हैवी पार्टिकल्स हैं लाइक लीव्स है, स्ट्रॉ है आपकी क्रॉप का, उसको है अपने अंदर वो ट्रैप कर लेता है। कहता है उसके आफ्टर पासिंग थ्रू द प्री एयर क्लीनर एयर मूव्स टुवर्ड द ऑयल पैन वेयर इट इज डिफ्लेक्टेड अपवर्ड। तो आप जो आपकी जो ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें देखें कि ये आपका देखें ये स्टील शीट है, इसके अंदर ये सारा होता है, ये कट शेप में आपको ये नजर आ रहा है। यहाँ से एयर प्री एयर क्लीन होके ये देखें ये आपको पैसेज नजर आ रहा है, यहाँ से ये नीचे आएगी। अब यहाँ ये नीचे ये इसके ऑयल पैन या ऑयल बाथ है, इसके अंदर जब आपका ऑयल होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब एयर जो है इसके साथ इन कॉन्टैक्ट होके, अब ये साइडों पे जो है ये मैश है, ठीक है। ये डिफरेंट जो है ये डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती है। इसका जब एयर से कांटेक्ट होता है तो जो इसके अंदर मजीद जो प्री एयर क्लीनिंग के बाद भी डस्ट पार्टिकल रह गए वो एयर इस ऑयल के अंदर आपके ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जब यहाँ से इस मैश के अंदर से गुजरती है, ठीक है, तो ये क्या होती है कि जो बिल्कुल फाइनर जो पार्टिकल्स भी होते हैं वो भी इसके अंदर ट्रैप होके, तो ये आपकी जो एयर जो है यहाँ से फिर कार्बोरेटर के अंदर जो है वो इन हो जाती है, ठीक है। इस तरह वो कहता है कि द एयर देन पासेस थ्रू वायर मैश which fine dust particle attached to the oil wetted surface and drained back into the oil sum, ठीक है। ये आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी अभी, तो फिर दोबारा हम इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे क्योंकि इसका मेरे ख्याल से 40 मिनट्स होते हैं। तो इसका समझ आ गई आपको ये ऑयल बात की, इसके सिस्टम की सारे की, यहाँ से एयर एंटर हुई, ये ऑयल से यहाँ से इसने इन कॉन्टैक्ट किया, फिर ये जो वायर मैश है, ठीक है, यहाँ पे ये जो मटेरियल होता है बोथ साइड इसके अंदर जो बिल्कुल जो ऑयल से भी निकल जो पार्टिकल जो है इसमें ट्रैप होने से बच गए वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये बिल्कुल क्लीन एयर। अब आपका जो ऑयल बाथ एयर क्लीनर है इसका इसमें इसके जो क्लीनिंग एफिशिएंसी है वो पेपर की एज कंपेयर टू ड्राई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कहता है कि सरफेस फॉर एयर क्लीनर इन्वॉल्व्स क्लीनिंग द प्री एयर क्लीनर एयर डक्ट एंड वॉशिंग वायर मैश विद प्लेटफॉर्म। इसका क्या है, इसकी सर्विस कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है इसमें हमारे पास आपकी जो है वो मैनिफोल्ड्स, ठीक है। अब मैनिफोल्ड्स दो तरह की होती हैं, एक इनटेक मैनिफोल्ड है, एक आपकी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ठीक है। अब इनटेक मैनिफोल्ड का क्या काम है कि डीजल के केस में वो सिर्फ एयर सप्लाई करेगी
और अगर पेट्रोल इंजन है तो उसकी केस में एयर और फ्यूल का मिक्सचर सप्लाई करेगी, ठीक है। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या काम है कि जो बर्निंग के रिजल्ट में जो है वो आपका पावर स्ट्रोक जनरेट होने के बाद जो एग्जॉस्ट जो गैसेज हैं वो आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, तो उसको जो है वो थ्रू कह लें कि आप सैलेंसर और जो है वो टेल पाइप जो है उसको आपके इंजन से अंदर इंजन से एवैक्यूएट कर देना, बाहर निकाल देना। ये आप ये देखें, ये इनटेक मैनिफोल्ड है जो फ्यूल की सप्लाई करती हैं, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। अब देखें ये यहाँ से जो है इस जगह से ये आपके इंजन के साथ जो है वो ये अटैच होती है, ठीक है। ये यहाँ से ये देखें, ये इसकी चार आपको नजर आ रही है, दैट्स मीन के ये 4 सिलेंडर के लिए जितने आपके सिलेंडर होंगे उतने ही इसके अंदर ये यहाँ पे पॉट्स होंगी। इसी तरह ये देखें ये भी 4 है, दैट्स मीन ये 4 सिलेंडर आपके जो 4 सिलेंडर इंजन है उसके लिए ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। और ये यहाँ से जो है आगे जो है आपका वो सिलेंसर वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ ये यहाँ पे ये अटैच हो जाता है। इसी तरह जो है अगर हम बात करें फ्यूल सिस्टम ऑफ द डीजल इंजन की, इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं फ्यूल टैंक, लिफ्ट, पंप है, फिल्टर है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इंजेक्टर है। बेसिकली आपके डीजल इंजन के केस में सक्शन के दौरान वो सिर्फ एयर जो है वो मैंने आपको बताया कि वो जाती है, ठीक है। इसमें रेशो क्या होती है एयर टू फ्यूल, वो 16:1 है, ठीक है। अब इसमें एयर का जो कहता है कि जो एयर प्रेशर है वो 30 to 40 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहता है, और टेम्परेचर जो है वो 700 to 900 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है। और कहता है कि डीजल फ्यूल विद द प्रेशर ऑफ 140 to 160 kg पर square centimeter is injected into the compressed air in the form of the mist by means of the fuel injection pump and fuel injector। अब कहता है कि इतने प्रेशर पे जाके फ्यूल इंजेक्टर जो या आपका जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है ये आपके फ्यूल को सप्लाई करते हैं इतने प्रेशर से, ठीक है। कहता है कि सून आफ्टर दैट जैसे ही आप जो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं या स्प्रे करते हैं एट हाई टेम्परेचर, जो कंप्रेस्ड एयर वहाँ पे होती है इन द रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, तो उससे क्या होता है आपकी बर्निंग हो जाती है। इसका जो ऑलमोस्ट फ्यूल टैंक पेट्रोल की तरह सिमिलर होता है, लेकिन जस्ट इसके अंदर जो है आपकी जो एक एडिशनल चीज़ होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, वो एक फ्यूल रिटर्न लाइन लगी होती है। इसके भी जो इसमें भी फ्यूल फिल्टर्स प्रोवाइड किए होते हैं उन्होंने कि ताकि फ्यूल को जो है वो प्योरीफाई करके उसमें से जो अनवांटेड जो डस्ट पार्टिकल्स या दूसरे जो अनवांटेड मटेरियल है उसको साफ करके इंजेक्टर को इंजेक्ट किया जाए। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो वो कहता है कि ये डैमेज करेगा आपका जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप या एंड इंजेक्टर को, जो है उसके पार्ट्स को ये डैमेज कर देगा, उसके अंदर डेपोजिशन हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। और जो है इसका जो कहता है कि द फिल्टर यूज इन द डीजल सिस्टम इज ऑलमोस्ट द सेम एज इन द पेट्रोल सिस्टम। सिर्फ आपका जो फ्यूल फिल्टर है उस अगर वो एयर टाइट हो जाए तो उससे पहले जस्ट एक एयर ब्लीडिंग स्क्रू लगा होता है। जब एयर टाइट हो आप उसको जो है वो थोड़ा लूज करें और वहां से जो आपका जो एयर ट्रैप है उसको वहां से रिलीज कर देते हैं। ये देखें ये आपके फ्यूल फिल्टर्स हैं, ये देखें ये वो है एयर ब्लीडिंग स्क्रू। जब आप इसको थोड़ा सा लूज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका जो एयर है वो वहां से जो ट्रैप हुई थी वो रिलीज हो जाएगी। ये आपके फ्यूल फिल्टर्स हैं जो फ्यूल को सप्लाई करते पहले साफ करते हैं आपके ऑटोमाइजर या इंजेक्टर में, आपके सिलेंडर के अंदर जाने से पहले, एंटर होने से पहले। तो अब ये इसके कहता है कि फ्यूल फीड पंप और द लिफ्ट पंप, इसका वही सेम जैसे पेट्रोल में इसका काम था कि जो सप्लाई है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। इसके अंदर इसके ऊपर भी वो हैंड प्राइमिंग जो वॉल्व लगा होता है एयर जो लॉक है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसी तरह फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो कहता है कि एक सोफिस्टिकेटेड पार्ट ऑफ द डीजल फ्यूल इंजन। इसका काम क्या है टू डेवलप द हाई फ्यूल प्रेशर ऑफ ओवर 140 to 1 डिग्री किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इन द इंजेक्शन सिस्टम। इसने प्रेशर जो रिक्वायर्ड है वो डेवलप करना है। सेकेंडली आपके जो फ्यूल की जो अमाउंट है कितना उसकी सप्लाई है उसको रेगुलेट करना है, टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द फ्यूल डिस्चार्जिंग इनटू द सिलेंडर इन ऑर्डर टू कंट्रोल इंजन स्पीड विद द वेरिएशन ऑफ द स्पीड जो है वो उसको वेरी करना है। ये आपका जो है ये फ्यूल इंजेक्टर जो पंप है ये देखें ये इसके नीचे ये उसने कहा कि ड्राइव केम जो है जो आपकी जो, ठीक है, ये ऊपर इसके ये अपसेट अपट है, ये प्लंजर स्प्रिंग है, ये आपका पंप प्लंजर, ये आपके इसके जो इंजेक्टर है ये सारे उसके इंटरनल जो है ये पार्ट्स है, ठीक है। यहाँ से ये फ्यूल जो है कैसे थ्रू इसकी जो है जो सप्लाई होता है और जब
ये यहाँ से एट द एंड जो है तो इंजेक्टर में जब जाता है तो वहां से ये फिर मिस्ट की फॉर्म में जो है वो यहाँ एवैक्यूएट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर या एटोमाइजर। अब इसका काम क्या होता है कि दिस इज अ हाई प्रिसीजन कंपोनेंट, इट क्रिएट्स अ फाइन मिस्ट ऑफ द डीजल इंजेक्टर जो है। अब फ्यूल पंप ने जो है उस सप्लाई किया, इंजेक्टर का काम क्या है, इसने उसको आपका जो डीजल उसको इस तक आया है या एटोमाइजर का, उसने उसको फाइन मिस्ट में लिक्विड टू गैसियस फेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो कहता है कि विच पासिस थ्रू नीडल वॉल, द इंजेक्टर इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर हेड। अब ये सिलेंडर के हेड में मैंने आपको बताया था, पेट्रोल के केस में स्पार्क प्लग होता है और डीजल इंजन के केस में इंजेक्टर होता है आपके इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स के साथ। इसका काम क्या होता है, टू स्टार्ट द इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल इनटू द सिलेंडर व्हेन। अब जब आपका जो है वो ये जो फ्यूल पंप है, जब वो 2600 पीएसआई 2600 पीएसआई जो है वो प्रेशर बिल्ड करेगा, तब ये फ्यूल की सप्लाई जो है वो स्टार्ट करेगा। कहते हैं कि टू ऑटोमाइज द फ्यूल डायरेक्टली इनटू द कंबस्टन चैम्बर, इससे डायरेक्ट जो है हॉट कंप्रेस्ड एयर के अंदर सिलेंडर के अंदर इसने फ्यूल को मिस्ट की फॉर्म में स्प्रे करना होता है। टू स्टॉप द स्प्रे व्हेन द प्रेशर ऑफ द फ्यूल ड्रॉप बिलो द इंजेक्शन प्रेशर, जब 2600 पीएसआई से जो है वो प्रेशर आपका बिलो हो जाएगा, इससे जो है वो फ्यूल की सप्लाई आगे सिलेंडर में क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब इसमें जो लास्ट है हमारे पास एयर लॉक। डीजल इंजन के अंदर वो कहता है कि यूजुअली एयर जो लॉक हो जाती, एयर ट्रैप हो जाती है, उससे ये कहता है कि आपकी जो फ्यूल की सप्लाई है वो रुक जाती है सिलेंडर को। अब ये मोस्टली एयर लॉक होता क्यों है, या एयर टाइट भी से कहते हैं, क्यों होता है, आपके फ्यूल टैंक में से फ्यूल खत्म हुआ, उसके अंदर आपकी जो सप्लाई लाइन है उसके अंदर एम्प्टी सप्लाई लाइंस के अंदर आपकी क्या होता है, एयर चली जाती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, नट्स ऑफ द फ्यूल फीड पंप और फिल्टर आर लूज। और तीसरी क्या हो सकती है कि डस्ट पार्टिकल जो है आपका जो है क्लीनिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, उससे भी जो है आपकी जो फ्यूल फिल्टर लाइंस है वो चोक हो जाती है। तो आप कहते हैं कि एयर फ्रॉम लो प्रेशर लाइन कैन बी रिमूव बाय ओपनिंग द एयर ब्लीडिंग वॉल्व ऑफ द फिल्टर। ठीक है, जो फ्यूल फिल्टर से पहले जो है आपका एयर ब्लीडिंग वॉल्व लगा होता है, अगर एयर ट्रैप आता है तो वहां से आप उस एयर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर एंड द पंप वाइल ऑपरेटिंग द फ्यूल लिफ्ट पंप बाई हैंड प्राइमिंग। आपके फ्यूल लिफ्ट के पंप के ऊपर एक लीवर लगा होता है जिसको आप बाई हैंड जब पंप करते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं मैनुअली, उससे एयर जो है वो निकल जाती है और फ्यूल की सप्लाई कंटिन्यू हो जाती है। कहता है कि एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर लाइन आफ्टर फ्यूल इंजेक्शन पंप कैन बी रिमूव बाई ओपनिंग द एयर ब्लीडिंग स्क्रू एट द इंजेक्टर्स। ठीक है जी, ये आज का आपका लेक्चर था।